हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आप लोगों के लिए बात करने वाले हैं रेलवे रिक्वायरमेंट। रेलवे एनटीपीसी 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी रिक्वायरमेंट 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है दोस्तों, जिसमें 11,558 पदों की सीधी भर्ती होगी। इसमें योग्यता 10वीं पास होगी और इसकी वेतन 55,000 सैलरी इसको आप लोगों को मिलेगी। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो जिसमें दोस्तों आज हम बात करेंगे जैसे कि रेलवे एनटीपीसी रिक्वायरमेंट 2025 के बारे में। भारतीय रेलवे की तरफ से आपको एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की तरफ से 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें 10वीं 12वीं पास एवं ग्रेजुएशन पास वाले अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ऑफ इंडिया लेवल पर आपको यानी देश भर में कहीं से भी उम्मीदवार इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। कि इसमें भर्ती का पूरा ओवरऑल व्यू क्या होने वाला है, इसमें कितने पदों की वैकेंसियाँ निकली हैं, कौन कौन से पद भर्ती के लिए होंगे, इसमें योग्यता, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट और इसकी सैलरी कितनी मिलेगी आप लोगों को, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी और इसके लिए आपको सिलेक्शन प्रोसेसर क्या होगा और एग्ज़ाम पैटर्न की पूरी चर्चा हम करेंगे। और आपको साथ ही बताएंगे कि फॉर्म भरने के पूरी लास्ट डेट, फॉर्म भरने की लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट, फॉर्म भरने की लास्ट डेट और इसकी स्टार्टिंग डेट, और भी जानेंगे कि हाउ टू अप्लाई नाउ, कैसे करना है ऑनलाइन अप्लाई। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक जरूर बने रहें, जिसमें हम आपको विस्तार से पूरी क्लियरिटी इसकी जानकारी हम देंगे। अगर आप थोड़ी सी भी वीडियो स्किप करते हैं, अगर कोई भी पॉइंट मिस होता है तो आपका फॉर्म वहाँ पे रिजेक्ट भी हो सकता है थोड़ी सी जानकारी ना मिलने पर। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को ध्यान से अच्छे से पूरी देखिए। तो अब हम बात करते हैं इसमें भर्ती का ओवरऑल व्यू। जैसे कि आपको संस्था का नाम, जैसे कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसको आरआरबी एनटीपीसी रिक्वायरमेंट 2025 कहते हैं। और इसके लिए हम आपको पोस्ट नॉन टेक्नीशियन पॉपुलर कैटेगरीज के लिए आपको ग्रेजुएशन पास और पास अंडर ग्रेजुएशन पास पोस्ट आप लोगों की होनी चाहिए। और इसके लिए कुल वैकेंसियाँ आपको 11,558 दिख रही हैं। और इसके लिए आपको ऑल ऑफ इंडिया में मेल फीमेल कैंडिडेट कोई भी हो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करने का तरीका आपको मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन पर आपको हम बताएंगे। और इसकी आधिकारिक वेबसाइट आपके सामने www.rrbcdc आपके सामने government.in RRB पर आप लोग को ये वेबसाइट दी गई है, तो आप इस पर अप्लाई करना है। इसके लिए पदों की लिस्ट जैसे कि हम आपके सामने देखिए कितने पदों की है। अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो आपके लिए यह पद देखो सामने दिए गए हैं। स्टेशन मास्टर के हैं और इसके लिए गोल्ड गार्ड्स के हैं और इसके लिए ट्रेनिंग मैनेजर के हैं, स्टाफ के लिए और ट्रैफिक असिस्टेंट के पद निकल कर आए हैं। सीनियर क्लर्क के लिए टाइपिस्ट निकल कर आए हैं। देखिए आपको सीनियर के लिए टाइमिंग कितने सारे पद सामने निकल कर आए हैं। सुपरवाइजर के भी इसमें बहुत सारे पद हैं। तो कुल मिला के आप लोगों को अब हम बी की बात करेंगे, बी लेवल की। जैसे कि अंडर ग्रेजुएशन वाले लोग 12वीं पास इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको जूनियर क्लर्क के लिए टाइपिस्ट, अकाउंटेंट के लिए क्लर्क की नौकरी और जूनियर टाइम के लिए कीपर की है। और इसके लिए आपको देखिए 4-5 वैकेंसी आपके सामने खाली डली हैं और निकल कर आई हैं, जिसमें से आपको कुल मिला के टोटल वैकेंसी है 5,817 वैकेंसियाँ सामने ग्रेजुएशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएशन वाले आप लोगों के सामने लगभग 358 पद की वैकेंसी निकल कर आई है, जिसमें कुल मिला के पदों की संख्या देखिए 11,558 पद सामने है। इसकी शैक्षणिक योग्यता, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, तो ग्रेजुएशन लेवल वाले लोग किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जिसके लिए आपको टाइपिंग और इसे स्किल जरूरी होनी चाहिए क्लर्क के पद के लिए। और अंडर ग्रेजुएशन के वालों के लिए आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है। कुछ पदों के लिए आपको टाइपिंग स्किल्स भी लगने वाली है। और इसमें आयु सीमा की बात करेंगे। इसमें आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष और मतलब इसमें आरक्षण के हिसाब से छूट दी जाएगी, जिसमें आपको 36 वर्ष लगेगी। और इसके नियमानुसार आपको ओबीसी SC ST वालों को आपको आरक्षण में छूट दी जाएगी। अगर आपकी 36 एज है तो आप 40 प्लस 41 प्लस में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें महिला उम्मीदवारों के लिए विशेष छूट का नियम अनुसार आपको दिया गया है। और इसकी वेतन देखिए स्टेशन मास्टर के लिए आपको 35,000, इसके लिए गुड्स गार्ड्स के लिए आप लोगों के लिए 29,000, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए 29,000। कितनी अच्छी बम्पर सैलरी आप लोगों के सामने दी गई है। सिर्फ जूनियर क्लर्क के लिए 19,000 और इसके लिए 21,000 सामने दी गई है। सैलरी ग्रेड पे के हिसाब से आपको कुल मिला के आपको इसकी पेंशन भी नौकरी के बाद दी जाएगी। और आगे हम बात करेंगे इसमें आवेदन की शुल्क फीस कितनी लगेगी। जनरल OBC कैंडिडेट वालों को आपको 500 रुपये लगेगी और SC
ST वालों को, फीमेल कैंडिडेट वालों को 250 रुपये इसकी फ़ीस लगने वाली है और इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI द्वारा आपको जमा करनी होगी। अब आते हैं आप लोगों के लिए हम सिलेक्शन प्रोसेसर के लिए इसकी चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो CBT के लिए आपको कंप्यूटर बेसिक टेस्ट स्टेज नंबर फर्स्ट आपको पार करना होगा, जिसके लिए आपको CBT सेकंड कंप्यूटर बेसिक टेस्ट स्टेज सेकंड के लिए आपको टाइपिंग स्किल, कंप्यूटर बेसिक एटीट्यूड मतलब टेस्ट आपका अनुसार लिया जाएगा और इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा और इसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन आपका वहाँ पे लिया जाएगा। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे तो दोस्तों आपको एग्ज़ाम पैटर्न की बिल्कुल भी टेंशन लेनी रहनी है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की जानकारी में सिलेबस समेत आपको वहाँ पे पूरा सिलेबस मिल जाएगा, तो आप वहाँ से फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। बिग बिलियन डेज का महा ऑफर चल रहा है। तो इस CBT सेकंड के लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो गए और इसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट क्लर्क के पद के हिसाब से होंगे और स्टेशन मास्टर और CBT सेकेंड फर्स्ट और CBT सेकंड के लिए एप्टीट्यूड के टेस्ट भी आपको लिए जाएंगे। और इसके लिए अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए CBT सेकंड और इसके लिए जूनियर क्लर्क असिस्टेंट मतलब और अकाउंटेंट क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट होना अनिवार्य है। और इसके लिए ट्रेनिंग क्लर्क के लिए आपके सामने CBT फर्स्ट और CBT सेकंड के टेस्ट अंडर ग्रेजुएशन वाले के भी होंगे। अब आते हैं एग्ज़ाम सेंटर आपके परीक्षा के लिए आपको ऑनलाइन मोड पर CBT में होगी। जैसे कि आपको परीक्षा सेंटर उम्मीदवारों के हिसाब से राज्य के ये रीजन के अनुसार आपको आवंटन सीट के अनुसार आपको आवंटन किया जाएगा। पूरी लिस्ट आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे दी जाएगी। आप वो नोटिफिकेशन जरूर चेक करते रहिए और आपको जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो तो मुझसे डिस्क्रिप्शन में मुझसे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर एक का रिप्लाई देता हूँ। जिसमें आपको आवेदन आपको 10 अक्टूबर 2025 से इसकी इम्पोर्टेंट तिथि इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको 10 अक्टूबर 2025 को आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिसके साथ साथ आपको लास्ट डेट और आवेदन के लिए आपको नवंबर 2025 के लिए आपको तैयार रहना है। इसका आवेदन होगा और इसके लिए आपको एडमिट कार्ड लगभग 10 दिनों के अंदर आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा दिसंबर के आखिरी सप्ताह में। और इसको CBT परीक्षा संभावित तिथि 2026 के अनुसार आपको शुरुआत होगी। और कैसे करें अप्लाई, मतलब हाउ टू अप्लाई ना, स्टेप बाय स्टेप हम आपकी इसकी प्रोसेसिंग भी बता रहे हैं। जैसे कि आपको गूगल पे जाएँ, फिर वहाँ पे आपको timelinevacany.in सर्च करना है। सबसे ऊपर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की साइड हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, सीधी वहाँ पे क्लिक करना है। आपके बाद फिर RRBI NTPC रिक्वायरमेंट 2025 पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन मोड पर आपको सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे आप पर्सनल डिटेल, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन और पूरी जानकारी, डॉक्यूमेंट्स, एज समेत आपको सब कुछ वहाँ पे फिल कर देनी है। फिर इसके बाद आपको ऑनलाइन फ़ीस जमा करनी है और इसके बाद आपको फाइनल में सबमिट करके प्रिंट आउट अपने पास रख लेना है। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जैसे कि आपको रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए आपको पोस्ट बेस आपको एलिजिबिलिटी, वैकेंसी, एग्ज़ाम पैटर्न, फीस और डिटेल्स आपको मेंशन कर दी जाएगी। और इसके बाद आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लेना है। और तो वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और यह वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी रेलवे में ये जॉब करना चाहता है, जिसका रेलवे में जाने का सपना है, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। इससे अच्छा मौका आपको आगे बिल्कुल 2025 में बिल्कुल नहीं मिलने वाला सारे, और 2026 की कोई गारंटी नहीं है। तो आप सिलेबस की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी जानकारी आपको फिल करके दे दी जाएगी।